नमस्कार, भारत न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आपको बता दें कि सूरत शहर में बजट 2025 के लिए पत्रकार परिषदों को आयोजित किया गया। बता दें कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद माननीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी की विशेष उपस्थिति में बजट 2025 को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित किए। साथ में सूरत शहर के बीजेपी के अध्यक्ष निरंजन भाई झांझमेरा, सूरत के मेयर दक्षेश भाई मवाड़ी, डिप्टी मेयर और बीजेपी के अन्य नेता उपस्थित रहे। डॉक्टर राधा मोहन ने प्रधानमंत्री मोदी के 2047 तक विकसित भारत का सपना के बारे में जानकारी दी। भारत न्यूज के लिए अशोक दास की खास रिपोर्ट। 11 साल की सरकार हो गई, काला धन का उत्पादन तो रुक ही गया। केंद्र सरकार में ऐसा कोई विभाग नहीं है और ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिसके ऊपर काला धन पैदा करने का कोई आरोप लगता हो। और ये मजाक नहीं है कि 11 साल के इतने लंबे कार्यकाल में एक भी व्यक्ति अगर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर उंगलियां उठाई जा सके, तो ये कम योगदान नहीं है। 2 लाख रुपए तक की आय पर कोई शुल्क, कोई आयकर नहीं देना होता। 2004-05 में 1 लाख तक की आय पर आयकर नहीं था। 2 लाख 11-12 आते आते उन्होंने 2 लाख की आय पर आयकर। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने इसकी सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 2.5 लाख कर दिया। 2019-20 आते आते उन्होंने 2.5 लाख को बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। 2023-24 आते आते उन्होंने 5 लाख आयकर मुक्ति सीमा को बढ़ा करके 7.5 लाख कर दिया। इस वर्ष के बजट में उन्होंने वह काम किया जो आज़ादी के बाद 75-76 सालों में मध्यम वर्ग के लिए कभी नहीं हुआ था। उन्होंने 12 लाख तक की आय को पूरी तरह आयकर से मुक्त कर दिया। यानी 1 लाख प्रति माह कमाने वाले व्यक्ति को अब किसी प्रकार की कोई आयकर नहीं देना होगा। और अगर वो नौकरीशुदा व्यक्ति है, उसकी स्वयं की 1 लाख की आय नहीं है बल्कि वो नौकरी के माध्यम से आय करता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में उसको 75,000 की और छूट मिलेगी। अर्थात 12,75,000 तक की आय पर उसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर द्वारा आयोजित આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં આ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। કેન્દ્રીય બજેટ 2025 અંતર્ગત આજે આપણી સાથે ડોક્ટર રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલજી જેઓ અમારા રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી છે અને સાથોસાથ તેઓ રાજ્યસભાના સાંસદ છે। આજે અમારે કેન્દ્રીય યોજના મુજબ દરેક મહાનગરોમાં રાષ્ટ્રીય નેતાઓ પત્રકાર પરિષદને સંબોધન કરવા માટે જાય છે, અલગ અલગ શહેરોમાં, મહાનગરોમાં। તેવી રીતે આજે સુરતમાં ડૉક્ટર રાધા મોહન દાસ અગ્રવાલજી સાહેબ સુરતમાં પધાર્યા છે। હું એમનું પણ સ્વાગત કરું છું અને मैं विनती करता हूँ साहब जी को कि आप सब पत्रकार मित्रों को संबोधित करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित इस सूरत नगर के महापौर माननीय दक्षेश जी, भारतीय जनता पार्टी सूरत महानगर के अध्यक्ष माननीय जी और पत्रकार मित्रों, हमारे यहाँ आने का मूल उद्देश्य यह है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना को लेकर के देश के हित में चल रहे हैं, उसको पूरे देश में विकेंद्रित तरीके से नागरिकों को अवगत कराया जाए। इस उद्देश्य से जो प्रमुख नागरिकों से संबंधित मुद्दे हैं, मैं उनको आपके बीच में रखूंगा। सबसे पहली बात जो महत्वपूर्ण है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 2025-26 का बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि आपने गौर किया होगा पिछले 2-3 सालों से तो 2047 में भारत कैसा होगा, हम जिसे विकसित भारत का नाम देते हैं,
उस विकसित भारत में भारत के नागरिकों की स्थिति क्या होगी। नागरिकों के मन में एक होता है कौतूहल कि विकसित भारत में देश में क्या क्या हो जाएगा। तो हमें बहुत खुशी है भारतीय संसद के अंदर हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से विकसित भारत का सुस्पष्ट मैप देश के नागरिकों के सामने रखने का काम किया गया है। आप जानते हैं गरीबी इस देश में बहुत बड़ी समस्या रही है। देश आजाद हुआ तो 45 से 50% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया 1971 में, तो गरीबों की संख्या बढ़कर के 50 से बढ़कर के 63% हो गई। गरीबी एक ऐसी समस्या थी जिससे लोग जूझना नहीं चाहते थे। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही मात्र 2 चीज़ों पर तय किया। एक, गरीब की आय भी बढ़नी चाहिए, और 2, उस बढ़ी हुई आय से जिन सुविधाओं की जरूरत होती है उन गरीबों को, उन सुविधाओं की पहुंच भी नागरिकों तक बढ़नी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री ने तय किया कि हम उन सुविधाओं को, हमारा देश एक विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं, तो ये सरकार का दायित्व है कि गरीबों के जीवन को, अगर वो चीज़ें खरीदने की स्थिति में न हो तो भी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में वो सुविधा